सिया खूबसूरत, सरल, जिंदा दिल। आर्यन शांत, समझदार, जिम्मेदार। दोनों की शख्सियतें अलग अलग थीं, लेकिन दोनों के दिलों में एक खास बात थी, सच्चाई और प्यार की तलाश। उनकी पहली मुलाकात एक संयोग थी। एक दोस्त की शादी में, जहां रंग बिरंगी रोशनी और खुशियों का माहौल था, वहीं उनकी नजरें पहली बार मिली। एक दोस्त की शादी में हुई ये मुलाकात जल्द ही दोस्ती में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और हर मुलाकात के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। बातें होती रहीं, मुलाकातें बढ़ती गईं। हर मुलाकात में कुछ नया जानने को मिलता। कभी पार्क में टहलते हुए, कभी कैफे में बैठकर दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। हंसी, मजाक और प्यार भरी बातें। दोनों के बीच की हंसी और मजाक ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। हर मुलाकात में एक नई खुशी, एक नया एहसास जुड़ता गया। दोनों को एहसास हुआ ये प्यार है। धीरे धीरे उनके दिलों में एक दूसरे के लिए खास जगह बनती गई। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए उन्हें महसूस हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि कुछ और है। एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल होता गया। जब भी वे एक दूसरे से दूर होते तो एक खालीपन सा महसूस होता। सिया की आंखों में आर्यन की तस्वीर और आर्यन के दिल में सिया की यादें बस गईं। हर मुलाकात एक यादगार लम्हा बन जाती। चाहे वो एक साधारण सी मुलाकात हो या कोई खास मौका, हर पल उनके लिए खास बन जाता। हर मुलाकात में एक नई याद जुड़ती गई। सिया के सपनों में आर्यन बस गया था। जब भी सिया अकेली होती तो उसके ख्यालों में आर्यन ही होता। उसकी आंखों में आर्यन के साथ बिताए हर पल की चमक होती। आर्यन के लिए सिया धड़कन बन गई थी। आर्यन के दिल में सिया की यादें हर वक्त बसी रहती। उसकी हर सोच, हर ख्याल में सिया ही होती। दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया। जिंदगी खूबसूरत लगने लगी। जब उन्होंने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही तो ऐसा लगा जैसे उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई हो। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के सपने देखे और जिंदगी को एक नई दिशा दी। आर्यन के सर पर जिम्मेदारियों का पहाड़ था। वह हर दिन इस बोझ को महसूस करता था, जैसे कि उसकी पीठ पर एक भारी पत्थर रखा हो। पिताजी बीमार थे और उनकी देखभाल करना आर्यन की प्राथमिकता थी। छोटा भाई अभी पीएच रहा था और उसकी शिक्षा का खर्च भी आर्यन को ही उठाना था। घर की सारी जिम्मेदारी आर्यन पर थी। वह सुबह से शाम तक काम करता, घर के काम संभालता और बिल भरता। सिया का परिवार भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उनके घर में भी पैसों की कमी थी और हर कोई चिंतित था। सिया के पिताजी रिटायर हो चुके थे और अब घर की आर्थिक स्थिति और भी नाजुक हो गई थी। सिया नौकरी ढूंढ रही थी ताकि परिवार की मदद कर सके। वह हर दिन नई नौकरी की तलाश में इंटरनेट पर घंटों बिताती। प्यार के रंग में डूबे सिया और आर्यन को हकीकत का एहसास हुआ। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जिंदगी की कठिनाइयों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। जिंदगी सिर्फ खूबसूरत सपने नहीं दिखाती, यह कभी कभी कठोर वास्तविकताओं का सामना भी कराती है। जिम्मेदारियां भी निभाना पड़ती हैं। आर्यन और सिया ने मिलकर इन जिम्मेदारियों का सामना करने का फैसला किया। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बने और हर मुश्किल का सामना किया। आर्यन ने रात दिन मेहनत की ताकि वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। वह देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर फिर से काम में जुट जाता। सिया ने भी हार नहीं मानी। उसने कई इंटरव्यू दिए और अंततः उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने हर छोटी बड़ी जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उनके परिवारों की स्थिति में सुधार होने लगा। अब वे एक साथ बैठकर खाना खाते और भविष्य के सपने देखते। आर्यन और सिया ने सीखा कि जिम्मेदारियों का बोझ भले ही भारी हो, लेकिन साथ मिलकर उसे उठाना आसान हो जाता है। उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा और हर मुश्किल का सामना हिम्मत और प्यार से किया। जिम्मेदारियों का बोझ अब भी था, लेकिन अब वे जानते थे कि साथ मिलकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आर्यन दिन रात काम में जुट गया। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक जुनून था। वह अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। देर रात तक जलती लाइटें और कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी उसकी मेहनत की गवाह थी। हर बीतते दिन के साथ उसकी मेहनत और भी बढ़ती जा रही थी। सिया की नौकरी की तलाश भी जारी थी। वह हर दिन नई उम्मीद के साथ उठती और नौकरी के लिए आवेदन करती। कंप्यूटर स्क्रीन पर घंटों बिताना, विभिन्न कंपनियों की वेबसाइट्स खंगालना और इंटरव्यू के लिए तैयारी करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। उसकी आंखों में भी एक उम्मीद थी, एक विश्वास था कि एक दिन उसे उसकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। दोनों के बीच बातें कम होती गईं। पहले जहां वे घंटों बातें किया करते थे, अब वे मुश्किल से कुछ मिनट ही बात कर पाते थे।
काम और जिम्मेदारियों के बीच उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। वे एक दूसरे को समझने की कोशिश करते, लेकिन समय की कमी और थकान ने उनके रिश्ते पर असर डालना शुरू कर दिया था। मुलाकातें तो जैसे सपना हो गई थी। सिया उदास रहने लगी। वह आर्यन को बहुत मिस करती थी। घर में अकेले बैठकर वह उन पलों को याद करती जब वे साथ में हंसते और बातें करते थे। अब वह अकेलापन उसे खलने लगा था। उसकी आंखों में उदासी और दिल में एक खालीपन था। आर्यन का दिल भी भारी रहता, लेकिन वो क्या करता? वह भी सिया को बहुत मिस करता था। काम के बोझ और जिम्मेदारियों के बीच वह भी अकेलापन महसूस करता था। उसकी आंखों में थकान और दिल में एक बोझ था। वह जानता था कि सिया भी इसी दर्द से गुजर रही है, लेकिन वह मजबूर था। जिम्मेदारियां तो निभानी ही थी। आर्यन के कंधों पर कई जिम्मेदारियां थीं। वह अपने परिवार और अपने सपनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। हर दिन वह अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार होता, लेकिन दिल में एक कसक थी। वह जानता था कि यह समय भी गुजर जाएगा, लेकिन तब तक उसे धैर्य रखना होगा। ऐसे कैसे चलेगा आर्यन? सिया ने एक दिन फोन पर आर्यन से पूछा। उसकी आवाज में चिंता और निराशा थी। वह जानना चाहती थी कि कब तक यह दूरी और अकेलापन सहना पड़ेगा। हम एक दूसरे से कब मिलेंगे? सिया ने फिर से पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानना चाहती थी कि कब वे फिर से साथ होंगे, कब वे अपने सपनों को जी पाएंगे, कब अपने सपनों को जी पाएंगे। आर्यन ने भी यही सवाल अपने आप से पूछा। वह भी सिया के साथ अपने सपनों को जीना चाहता था। वह भी उन पलों का इंतजार कर रहा था जब वे साथ होंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। आर्यन चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि यह समय कठिन है, लेकिन वह भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह बस एक उम्मीद के सहारे जी रहा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वह जानता था कि यह समय भी गुजर जाएगा और तब तक उसे और सिया को धैर्य रखना होगा। देखो सिया, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। जिम्मेदारियां? सिया की आवाज में दर्द था। और हमारा प्यार? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आर्यन का दिल भी रो रहा था, लेकिन वो सिया को क्या जवाब देता? सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अभी मुझे अपने परिवार की जरूरत है। सिया समझ गई। आंखों में आंसू लिए उसने आर्यन का हाथ थाम लिया। उस दिन दोनों ने एक मुश्किल फैसला लिया। अलग होने का फैसला, अपने अपने परिवार की खातिर, अपनी अपनी जिम्मेदारियों की खातिर। दिल तो टूट गया था, लेकिन प्यार अभी जिंदा था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, जिंदगी में कभी किसी और का चेहरा नहीं देखेंगे। साल गुजर गए। सिया को एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपने परिवार की आर्थिक मदद शुरू कर दी। आर्यन ने भी अपने भाई को पढ़ाया लिखाया, लेकिन दोनों के चेहरे पर उदासी अभी भी थी। टूटा हुआ सपना बार बार याद आता। एक दिन सिया के पास आर्यन का फोन आया। उसकी मां का देहांत हो गया था। सिया तुरंत आर्यन के पास पहुंची। आर्यन टूट चुका था। सिया ने उसे सांत्वना दी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। प्यार अभी भी जिंदा था। सिया, तुमने अपना वादा निभाया, लेकिन मैं तुमसे दूर रहकर खुद को कोसता रहा। आर्यन, मैं भी हर पल तुम्हें याद करती रही। उनकी शादी हुई। एक नई शुरुआत, प्यार और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ। नैरेटर, मीडिया, कपल डिसाइडिंग टू स्टे टुगेदर, कपल मेकिंग अ डिसीजन, कपल चूजिंग लव अगेन। आर्यन और सिया ने फिर से एक साथ रहने का फैसला किया। इस बार जिंदगी मुस्कुरा रही थी।